क्या है, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं। और चाहे लखीमपुर खीरी हो को, जो मंडी, जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस दिन हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान और किसी भाषा को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती, समझाने में असफल रहने पर ही किसान आंदोलन ने वोट की चोट, नो वोट फॉर बीजेपी अभियान चलाया था। और इस अभियान को बखूबी हिमाचल प्रदेश में भी हमने धरातल पे उतारा। लगभग उन जहां जहां बाई इलेक्शंस हैं, वहां वहां से हमारी टीमें इस समय आपके सामने मौजूद हैं। और हिमाचल प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा ने, भारतीय किसान यूनियन ने इस जन जागरण अभियान से हिमाचल के हर कोने, हर किसान को जोड़ा। चाहे उसमें चौधरी राकेश टिकैत जी का जो हिमाचल का दौरा था, वो इस आंदोलन को एक नई गति, ऊर्जा और साहस हिमाचल प्रदेश में देके गया। उसके बाद किस तरह से सेब उत्पादक क्षेत्रों में किसानों में जोश आया और किस तरह से सरकार में उसके बाद उछल कूद मची। किया तो सरकार ने कुछ नहीं, हम आगे बताएंगे, लेकिन उछल कूद सरकार में जरूर मची। ड्रामेबाजी का सरकार ने बहुत प्रयास किया। इसी कड़ी में हमने बाइकआउट अदानी की एक मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम का भी कहीं ना कहीं किसानों पर बहुत गहरा असर हुआ। किस तरह से कॉरपोरेट हाउसेस, अदानी ग्रुप जैसे लोग किसानों को लूटते थे, उस मॉडल को, उस फॉर्मूले को हमने आपके माध्यम से भी किसानों के सामने पहुंचाया था। जन जागरण अभियान में भी हमने बताया। और उसी का आप नतीजा मानिए कि किसानों ने, चाहे ठियोग में मंत्री महेंद्र सिंह जी का घेराव हो, चाहे फतेहपुर में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उनको, जो वहां एक मंड क्षेत्र है, जो धान उत्पादक क्षेत्र है, वहां के किसानों ने अपने गांव पंचायतों में घुसने तक नहीं दिया। अभी तक भी बहुत पंचायतों में, ये आपके अखबारों में भी छपा कि बहुत ऐसी पंचायतें हैं जहां फतेहपुर में किसानों ने चेतावनी के बोर्ड लगाए और भाजपा के कैंडिडेट को अपने गांव में घुसने तक नहीं दिया। वो चाहे सोलन में पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत बड़ी रैली और प्रदर्शन हुआ, वो रहा हो, जिसमें अर्की के जो सब्जी उत्पादक किसान हैं और सामान्य किसान हैं, वो बहुतायत में उस कार्यक्रमों में शामिल हुए। नालागढ़ में सुरमुख सिंह जी के नेतृत्व में ट्रैक्टर लेके किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने चक्का जाम किया। धान उत्पादक किसानों का इन्होंने नेतृत्व किया। वहां पर भी बड़ी संख्या में जिला सोलन में अर्की के और क्षेत्रों के किसान जुटे। इसी जन जागरण अभियान के कारण जिला मंडी में किसान संगठित हुए और 27 अगस्त को एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली खूबराम जी और इनकी इकाई के नेतृत्व में मंडी में सुंदरनगर से नेर चौक तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों ने शामिल होकर मुख्यमंत्री के गृह जिले में मुख्यमंत्री को एक सीधी चुनौती पेश की और किसान एकता का पक्ष हिमाचल में मजबूती से रखा। यह संदेश दिया कि यह आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा का अभियान अब मुख्यमंत्री के गृह जिले और उनके दरवाजे, उनकी चौखट तक जा पहुंचा है। इसी कड़ी में चाहे पांवटा साहब में अभी चंद दिन पहले किसानों ने 10 घंटे तक पूरे प्रशासन को
धान से भरे ट्रैक्टरों को ले जाके, ऐसा पहली बार हुआ कि 10 घंटे तक पूरे प्रशासनिक भवनों को किसानों ने घेर के रखा। सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ यह अभियान शाम को 7 बजे जाके समाप्त हुआ। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि धरातल पर जो संघर्ष 1 साल से हम लोग कर रहे थे, उसका क्या असर और कैसे असर दिखने लगा। तो ऐसे बहुत जगह, आप जुब्बल कोटखाई की बात करिए, आज जुब्बल कोटखाई में किसानों का, बागवानों का सेब का मुद्दा सबसे प्रमुख है, जो कभी हाशिए पे चला गया था। ये भी इसी हमारे अभियान की जीत है। ऐसे दर्जनों और उदाहरण हैं कि आज हिमाचल में किसान लामबंद हुए। जहां भाजपा की सरकार और संगठन ये मानती थी कि दिल्ली का ये आंदोलन या किसानों का जो ये आंदोलन है, ये हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों और चढ़ाइयों को नहीं चढ़ पाएगा, ये मंडी कुल्लू तक पहुंच गया, ये फतेहपुर कांगड़ा तक पहुंच गया, ये जुब्बल कोटखाई तक पहुंच गया, किन्नौर तक पहुंच गया। और आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ एक बहुत व्यापक माहौल है, जिसकी परिणति 30 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नो वोट फॉर बीजेपी अभियान की सफलता से होगा, जो किसानों के लिए श्रद्धांजलि होगी। और 2 नवंबर को ये सभी शहीद किसानों को न्याय मिलेगा, जब रिजल्ट आ रहे होंगे। और हमारा यह स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इन चारों जगह पर बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है, जिसमें किसानों की, किसान संगठनों की और संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो 2 नवंबर को किसान कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का अनुभव करेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको नजरअंदाज किया या तानाशाही रवैया अपनाया, तो कहीं ना कहीं किसान ने अपना कोई फर्ज और बदला चुकाया है। और भी जगह, चाहे हरियाणा में एलनाबाद में चुनाव हो, पर मैं उनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जहां जहां और भी बाई इलेक्शंस है, वहां पर भी यही माहौल है। भाजपा के कैंडिडेट्स को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। आज भारतीय जनता पार्टी ऊपर से कोई दिखावा करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज होश उड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को हार स्पष्ट नजर आ रही है और एस्केप रूट अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये आंदोलन बहुत विशाल हो चुका है। अब आपके माध्यम से कुछ प्रश्न संयुक्त किसान मोर्चा मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक शब्द याद रखिए, 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। 31 दिसंबर 2021 में थोड़ा सा समय शेष बचा है। क्या मुख्यमंत्री आज चुनाव के अंतिम दिन कहीं ये घोषणा किसी मंच से या अपना वक्तव्य दे सकते हैं कि क्या 31 अक्टूबर 2021 को किसानों की आय रात अगले दिन नया साल चढ़ते दुगनी होने जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का पुलिंदा है, उसका खुलने में भी बस थोड़ा सा समय, इस मुद्दे पर भी थोड़ा सा और रह गया शेष। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि इस बार लगातार 2 साल से ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसलें हिमाचल प्रदेश के किसानों की बर्बाद हुई। फील्ड में सरकार के अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गया, 1 रुपए का भुगतान किसी गेहूं के किसान को नहीं हुआ। और गेहूं की फसल के समय से नुकसान झेल चुका किसान, अभी जो बेमौसमी बारिश हुई है, किसानों की धान की 80% 90% फसल जो खड़ी थी, वो ये अभी पिछले दिनों जो बारिश आई है, इसमें वो भी अरबों का नुकसान हिमाचल प्रदेश के प्लेन के मैदानी क्षेत्र के किसानों का हुआ है। क्या मुख्यमंत्री जी ने
एक चिंता की लकीर भी या एक बयान भी उनके लिए दिया? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये बताएंगे कि सेब का जो नुकसान अप्रैल के महीने में फ्लावरिंग के टाइम में हुआ था, मई में हुआ था, बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि से, आंधियों से, तूफान से, अभी तक सरकार क्या किसी श्वेत पत्र के माध्यम से बता सकती है कि 1 रुपए का भी भुगतान किसी सेब के किसान को मुआवजे में मिला हो? ये सरकार की सच्चाइयां हैं। 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ। और ये जो अभी मंडियां स्लैश की थी, जिस दौरान हम भी आपके पास रूबरू आके जाहिर किया, उसमें भी अभी तक 1 रुपए का भुगतान उस नुकसान के एवज में किसानों का सरकार ने नहीं किया। कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत बाद में लगा है। सरकार गंभीर होती तो इस बारे में तो प्रयास कर सकती थी, लेकिन हमारा पहले ही हो रहा है।